हेलो एंड वेलकम टू ऑल। होप है आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे JK SSB सीरीज़, ठीक है। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहा है JK SSB का, तो उसके लिए हम वन लाइनर्स पढ़ेंगे, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज़ आप सब व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा आपको, तो वहाँ पे नोट्स वगैरह PDFs मिलेंगे आपको। और जिसने भी अभी रेडियोलॉजी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, रेडियोलॉजी कोर्स आपके इंडिया में जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिलेगा, तब आप वो ऐप एस्पायरेंट ऐप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे 7 डेज़ के लिए आप ऐप को विज़िट कर लो। जब आपको अच्छा लगा, मटेरियल ठीक लगा, तब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको ₹399 उसको पे करना पड़ेगा और ये 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। अगर आप रेटैग कोड से जाओगे तो आपकी जो 10% है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम। पहला लाइनर पढ़ेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 सेज स्टैंडर्ड रेफरेंस पोस्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जो रेफरेंस पोस्चर ऑफ द बॉडी है स्टैंडर्ड, वी से इट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन, इट्स नोन एज द एनाटॉमिकल पोजीशन। पॉइंट नंबर 2 सेज द प्लान डिवाइडिंग द बॉडी इंटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कौन सा प्लान एंटीरियर और पोस्टीरियर में कन्वर्ट करेगा बॉडी को? सो ये सबको पता होता है, दैट इज़ द कोरोनल प्लान एंड इट्स इम्पोर्टेंट। हमारे पास कितने प्लान्स होते हैं? वी हैव द सजेटल प्लान, वी हैव द एक्शियल प्लान एंड वी हैव द कोरोनल प्लान। सजेटल प्लान किस में कन्वर्ट करता है? राइट एंड लेफ्ट में कन्वर्ट करता है बॉडी को। मिड सजेटल विल कन्वर्ट द बॉडी इंटू राइट, इंटू इक्वल राइट एंड इक्वल लेफ्ट। एक्शियल विल कट द बॉडी इंटू superior and inferior. Coronal plan will cut the body into front and the back. Okay, so cell organelle responsible for the protein synthesis. कौन सी सेल organelle responsible रहेगी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? सो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है इसको बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमें प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। सो इट विल बिल्ड द बॉडी टिश्यूज़। बॉडी के टिश्यूज़ को ये बिल्ड करेगा, ठीक है। एंजाइम प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा। ओके, सो अनदर पॉइंट वी सी टिश्यू कनेक्टिंग मसल्स टू बोन। कौन सा टिश्यू होता है जो कि मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट कर लेता है? इस चीज़ को हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे हम। ब्लड इज़ क्लासिफाइड एज विच टिश्यू? ब्लड कौन सा टिश्यू क्लासिफाई किया जाता है? सो इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेस मेकर क्या है, कौन सा कहलाता है? सो इट इज़ द एसी नोड। एसी नोड को हार्ट का पेस मेकर बोला जाता है, ठीक है। वेरी वेसल्स कैरी ब्लड वेसल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। कौन सी वेसल्स है जो कि कैरी करेगी ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी? हार्ट से दूर ले जाएगी ब्लड को। सो उनको हम आर्टरीज बोलेंगे और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। और जो वेन्स होगी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड एज द आयोटा। आयोटा इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट वेसल ऑफ द बॉडी। को पॉइंट नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। ऑर्गन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जो ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल रहेगा दैट विल बी द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बाइल प्रोड्यूस होता है किसमें? लिवर में। अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे, स्टोरेज गॉल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लेडर में, ठीक है। अगर हम पॉइंट नंबर 13 की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 13 से इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग। लंग का जो फंक्शनल यूनिट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द एल्वियोलस। एल्वियोलस होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग। अगर हम देखेंगे पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, मसल्स एसेंशियल फॉर द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के लिए कौन सा मसल इम्पोर्टेंट रहेगा? दैट विल बी द डायाफ्राम। डायाफ्राम इम्पोर्टेंट रहता है इंस्पायरेशन के लिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ द लंग। एडल्ट में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? ये होता है 500 ml। अगर हम देखेंगे पॉइंट नंबर 16, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन जो प्राइमरी रहता है दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टोस्टेरोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे। 17 से मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है
तो ये कौन सा हार्मोन इसको रेगुलेट करेगा? सो इसको रेगुलेट करेगा एस्ट्रोजन। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट रहता है दैट इज़ द नेफ्रॉन। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द ग्लोमेरुलस, किडनी में जो ग्लोमेरुलस में जो यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो फिल्ट्रेशन से हो जाएगा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में जो लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे सेरिब्रम। ओके, तो पॉइंट नंबर 21 की तरफ मूव करेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स है JK SSB, अपकमिंग JK SSB के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स फॉर द JK SSB एग्ज़ाम। ओके, तो पॉइंट नंबर 21 पढ़ेंगे हम। जो ब्रेन की कवरिंग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ब्रेन की कवरिंग्स को हम मेनिंजेस बोलते हैं एंड दे आर ऑल्सो द कवरिंग्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फ्लूइड सर्कुलेटिंग इन वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो वेंट्रिकल्स में फ्लूइड देखेंगे हम ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको बोलेंगे हम CSF। CSF इज कॉल्ड एज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। Okay, so another point, largest lymphatic vessel। largest lymphatic vessel कौन सी होती है? so it is the thoracic duct। thoracic duct अगर हम देखेंगे 24 पॉइंट, मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी कहलाता है। हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को? सो इट इज़ नोन एज द पैराथॉर्मोन। ओके, रिसेप्टर ऑर्गन फॉर द विजन, इट्स नोन एज द आई। आई रिसेप्टर है विजन के लिए, रिसेप्टर ऑर्गन। बोन प्रोटेक्टिंग द ब्रेन, ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करेगी? सो इट इज़ द स्कल। स्कल को हम बोलेंगे क्रीनियम कैविटी, क्रेनियम कैविटी। तो देखेंगे हम पॉइंट नंबर 28, जॉइंट एलो द फ्री मूवमेंट। कौन सा जॉइंट है जो कि एलो करेगा फ्री मूवमेंट को? सो इट विल बी कॉल्ड एज द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? इट इज़ द फीमर। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे वर्टिब्रा सपोर्टिंग द थोरेसिक केज। थोरेसिक केज जो होगा चेस्ट कैविटी, थोरेसिक केज चेस्ट कैविटी जिसके अंदर है, सो थोरेसिक केज को हाँ थोरेसिक वर्टिब्रा सपोर्ट करता है। अगर हम फोर्स का ऐसा यूनिट देखेंगे सो इट विल बी द न्यूटन। अगर हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट विल बी कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। rate of change of velocity is called as the acceleration. unit of work will be the joule. energy stored due to position, position की वजह से energy store हुई उसको हमने बोला potential energy। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे हम, law explaining the buoyancy। so the correct answer is the Archimedes principle। Archimedes principle क्या बोलता है कि अगर पानी के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट हम रखें वो वहाँ पे सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कौन सा? सो लेट्स सी द पॉइंट नंबर 35, इट इज़ द लॉ। तो पॉइंट नंबर 36 क्या बोलता है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करेगा। ट्रांसफ़र ऑफ हीट रेडिएशन, हीट कैसे? ट्रांसफ़र ऑफ हीट रेडिएशन विदाउट मीडियम, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेडिएशन में। अगर हम देखेंगे कंडक्शन और कन्वेक्शन, इसमें दोनों में मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये सॉलिड्स पे होगा, ये लिक्विड्स में होगा, और ये होगा थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट ट्रांसफ़र। 38 पढ़ेंगे हम, इंस्ट्रूमेंट मेजर द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? सो वो क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द law governing the reflection of light। so this is the reflection law। instrument analyzing the spectrum, so it will be the spectroscope। speed of light कितनी होती है? 3 into speed of light कितनी होती है? so it is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये होता है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू साइक्लिंग क्या है? इट इज़ द हिस्टेरेसिस कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड। और ये ट्रांसफॉर्मर्स में देखेंगे हम, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन देयर विल बी द लॉस, दिस लॉस विल बी कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर होता है। अपोजिशन ऑफ करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस होता है। लॉ रिलेटिंग टू वोल्टेज एंड करंट ओम्स लॉ होता है। आरएमएस अप्लाई कहाँ पे किया जाएगा?
एसी करंट में, क्योंकि एसी करंट में चेंजिंग होता है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर लेता है। अल्ट्रासाउंड यूजेस फ्रीक्वेंसी अबो द 20 किलोहर्ट्ज़, और मेडिकल फील्ड में जो अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है दैट इज़ 1 to 20 मेगाहर्ट्ज़। प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू डिसलरेशन। जब वो न्यूक्लियस के पास डिसलरेट होगा तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज होगी इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड द हीट एनर्जी। इंट्रैक्शन कॉजेज इमेज कंट्रास्ट। कौन सी इंट्रैक्शन इमेज प्रोड्यूस करेगी? इमेज कंट्रास्ट। सो दिस इज अ फोटो इलेक्ट्रिक स्कैटर प्रोड्यूसिंग इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस कर लेता है? तो ये होता है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, पीआर प्रोडक्शन कब होगा? जब एनर्जी होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट इमिशन फ्रॉम स्क्रीन इज कॉल्ड एज द ल्यूमिनेसेंस। प्रॉपर्टी कॉजिंग फिल्म ब्लैकनेस, फोटोग्राफिक इफेक्ट। यूनिट ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोजर का यूनिट क्या होता है? रोंटगन। रोंटगन इट्स द ओल्डर यूनिट एंड एक्सपोजर इट्स ऐसा यूनिट इफ वी सी इट्स अ कूलम पर केजी। ओके, अगर हम देखेंगे एब्जॉर्ब डोज का यूनिट रेड ओल्डर यूनिट, और इसका जो नया यूनिट है ऐसा यूनिट दैट इज़ द ग्रे। अगर हम देखेंगे इक्विवेलेंट डोज, इसका रैम यूनिट, सो इसका जो ऐसा यूनिट होगा दैट इज़ सिवर्ट। रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस क्या होता है? आरबी। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस कौन सा है? फिल्म बैज, और टीएलडी बैज भी है अगर देखेंगे, और ओएसएलडी भी है अगर देखेंगे, और पॉकेट डोजीमीटर है, पॉकेट डोजीमीटर है। ठीक है, तो गैस फिल्ड रेडिएशन डिटेक्टर कौन सा होता है? आयोनाइजिंग चैम्बर होता है, आयोनाइजिंग चैम्बर। एक्सरे कॉजिंग टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड, एक्सरे से टिश्यू डैमेज होता है, सो आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से ही ये टिश्यू डैमेज होता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द डोज, तो उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स, जहाँ पे जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है डोज पे डिटरमाइन करेगा, डिपेंड करेगा। अगर डोज पे डिपेंड नहीं करता है तो उस चीज़ को हम स्टोकास्टिक इफेक्ट बोलेंगे, बायोलॉजिकल इफेक्ट विद नो थ्रेशोल्ड। मटेरियल एक्सरे ट्यूब में कौन सा हम टारगेट मटेरियल यूज़ करते हैं? टंगस्टन यूज़ करते हैं। रोटेटिंग एनोड के एडवांटेजेस क्या होते हैं? हीट डिसिपेशन एडवांटेजेस होते हैं। रोटेटिंग एनोड के एडवांटेजेस क्या होते हैं? हीट डिसिपेशन होता है। डिवाइस जो कंट्रोल करेगा एक्सपोजर टाइम को, सो एक्सपोजर टाइमर वी कैन से। वोल्टेज कंट्रोलिंग बीम एनर्जी केवीपी, बीम एनर्जी केवीपी कंट्रोल करेगा, और बीम की क्वांटिटी एमएएस कंट्रोल करेगा। कौन सा ऐसा डिवाइस होगा जो कि कंट्रोल स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करता है? तो ये ग्रिड होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकल स्पॉट और फिल्म के बीच में जो डिस्टेंस होता है फिल्म टू फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। कूलिंग मेथड फॉर एक्सरे ट्यूब इज, कूलिंग कैसे होते हैं? ऑयल होता है, सो थ्रू कन्वेक्शन ये कूलिंग हो जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्यूरी, एंड इसका जो इस ओल्डर यूनिट है इसका नया जो है दैट इज़ बेक्यूरल। टाइम फॉर एक्टिविटी टू हाफ, सो हाफ लाइफ वी सी इट्स कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ। आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप रेडियोथेरेपी में यूज़ किया जाएगा कोबाल्ट 60, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, सो सेम एटॉमिक मास, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोप। आइसोटोप में देखो ये पी आता है, पी फॉर प्रोटॉन नंबर, तो प्रोटॉन नंबर जिसका सेम तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोप। दूसरा है आइसोबार, आइसोबार का ऐसे है आइसोबार, बी फॉर बार, बी फॉर मास, जिसका मास सेम और डिफरेंट एलिमेंट हो उसको आइसोबार बोलेंगे। तो डोज रिसीव्ड एट स्किन, स्किन पे डोज जो रिसीव करेगा उसको हम बोलेंगे एंट्रेंस डोज। चार्ट शोविंग डोज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम बोलेंगे आइसो डोज करो। लाइट टाइट रोम जो होगा फॉर फिल्म हैंडलिंग, तो वो होता है डार्क रोम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सेफ लाइट कलर फॉर द एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म के लिए सेफ लाइट का कलर रहता है रेड। फिल्म सेंसिटिव टू ब्लू ग्रीन, जो फिल्म सेंसिटिव रहेगी ब्लू ग्रीन लाइट के लिए उसको बोलेंगे ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म, और जो फिल्म सेंसिटिव रहेगी ऑल लाइट्स उसको हम बोलेंगे पेनक्रोमेटिक फिल्म। फिल्म लेयर कंटेनिंग द सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड की कौन से लेयर में होता है? इमल्शन में होता है, एक सेकेंड, इमल्शन लेयर में होता है सिल्वर हैलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड।
अगर हम देखेंगे पर्पस ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, डोज रिडक्शन होता है, एक्सरे को कन्वर्ट करेगा लाइट में तो डोज रिड्यूस होता है पेशेंट का। स्क्रीन लाइट एमिशन प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज द फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट वी सी डेवलपर कन्वर्ट्स द एक्सपोज्ड क्रिस्टल इनटू मेटेलिक सिल्वर। फिक्सर रिमूव्स विच क्रिस्टल, फिक्सर कौन सा क्रिस्टल रिमूव करेगा, अनएक्सपोज्ड क्रिस्टल्स को रिमूव कर लेता है। 90 पॉइंट पढ़ेंगे हम केमिकल रिमूविंग डेवलपर रेजिडेंट्स, ठीक है, ये रिंजर होता है। टेम्परेचर कंट्रोल प्रिवेंट्स विच फॉल्ट, रेटिकुलेशन फॉल्ट, ओके। केमिकल कंसंट्रेशन कंट्रोल स्केल कौन से होती है, पीएच स्केल होता है। ऑटो प्रोसेसर का एडवांटेज क्या होगा, टाइम सेव करेगा। फिल्म आइडेंटिफिकेशन कैसे हो जाएगी, लैंड मार्कर्स से हो जाएगी। अनवांटेड मार्क्स ऑन द रेडियोग्राफ्स को क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो इमेज एनलार्जमेंट, अगर एनलार्जड इमेज मिलेगी हमें तो ये मैग्निफिकेशन कहलाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पॉइंट नंबर 97, लॉस ऑफ एज क्लियरिटी। एज अगर क्लियर नहीं है आपकी इमेज तो उसको अनशार्प इमेज बोलेंगे, ठीक है। ये OID की वजह से, OID जब डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इससे आएगा अनशार्प इमेज। और फोकल स्पॉट आपको छोटा से छोटा रखना है ताकि आपकी इमेज शार्प आएगी। चेस्ट रेडियोग्राफी डिस्टेंस कितना रहता है, 6 फीट रहता है। हाई केवी चेस्ट टेक्निक इम्प्रूव्स लंग पेनिट्रेशन, क्योंकि KVP को हम बोलेंगे पेनिट्रेशन। KVP इज़ द पेनिट्रेशन बीम एनर्जी एंड MAS इज़ द क्वांटिटी ऑफ द बीम। रेडियोग्राफ फॉर यूरिनरी सिस्टम कंट्रास्ट स्टडी, यूरिनरी सिस्टम को आपको देखना है विद द हेल्प ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया, सो वी डू द IVP, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। इट इज़ द इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, ठीक है। सो डबल कंट्रास्ट स्टडी ऑफ द कोलन, बेरियम एनिमा होता है। कंट्रास्ट स्टडी ऑफ गॉल ब्लैडर कौन सा होता है, OCG, और इसमें हम ओरल कंट्रास्ट टैबलेट्स पेशेंट को दिया जाता है। विजुअलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन बीम एंड डिटेक्टर्स, CT स्कैन में होता है। डिटेक्टर्स और रेडिएशन बीम ऊपर से आएगा और नीचे डिटेक्टर्स होंगे, तो CT स्कैन में होगा। इमेजिंग यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स, MRI में होगा। डिजिटल डिटेक्टर्स, डिजिटल रेडियोग्राफी में डिटेक्टर्स मिलेंगे हमें, चाहे वो MRI में होगा, सॉरी, तो डिजिटल डिटेक्टर्स कहाँ पे बेस्ड होंगे, DR सिस्टम में, डिजिटल रेडियोग्राफी में। इमेज यूजिंग साउंड वेव्स, साउंड वेव्स कौन से बेस्ड इमेज होती है, अल्ट्रासाउंड। एडवर्स कंट्रास्ट मीडिया कौन सा होता है, अर्टिकेरिया। इमरजेंसी ड्रग एनाफिलैक्सिस में देते हैं, एड्रेनलिन ड्रग देते हैं। इमेज इंटेंसिफायर कहाँ पे यूज़ होता है, फ्लोरोस्कोपी में। इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट एक्टिविटी को हम बोलेंगे ECG। ECG इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग कर लेता है, हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड कर लेगा। नॉर्मल ECG पेपर की स्पीड होगी 25 mm/s। वेव जो रिप्रेजेंट करेगा एट्रियल डिपोलराइजेशन, वो कौन सी वेव होगी, P वेव होगी, ठीक है। ऐसे अगर देखेंगे हम, ऐसे बनाएंगे हम P वेव, ये Q वेव होगी और ये R वेव होगी, ये S वेव होगी, ये T वेव होगी। तो P वेव जो होती है ये आर्टियल डिपोलराइजेशन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसमें एट्रियम। तो कौन सा AV कंडक्शन टाइम होगा, जो PR में जो इंटरवल बनेगा वो PR इंटरवल AV कंडक्शन शो करता है। 15 वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है QRS, जो QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। हार्ट बिलो नॉर्मल, अगर हार्ट रेट कम है तो ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम टेकिका। तो पॉइंट नंबर 119 कंप्लीट क्योटिक वेंट्रिकुलर रिदम, सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। पॉइंट नंबर 120 ECG कंडीशन शोइंग द ST एलिवेशन, ST एलिवेशन शो होगा तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है पेशेंट में, ओके। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।